बोली गायत्री माता की जय। अपने माता पिता की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। मनुष्य देवता की जय। आत्म देवता की जय। धरती पर स्वर्ग की अवतरण की जय। मनुष्य में देवत्व की उदय की। जय। आपका नाम? रोहित राज। रोहित राज। आपका उद्देश्य, आपके जीवन में कोई उद्देश्य है क्या? क्या उद्देश्य? सफल व्यक्ति बनना। उद्देश्य में सफल व्यक्ति सिर्फ कह देने से नहीं बनता। मनुष्य को सफलता के लिए एक लक्ष्य का निर्धारित करना होता है। आज के समय में उसी शब्द को कहते हैं गोल निर्धारित करना। अभी के समय में कहिएगा ना, एक नीच, एक गोल, एक उद्देश्य, तो उसको गोल को निर्धारित करना होता है कि मुझे करना क्या है। सफल तो बनना है, किस क्षेत्र में बनना है। एक अच्छा क्रिकेटर भी बन जाएंगे, एक अच्छे बैंक का मैनेजर भी बन जाएंगे, एक अच्छे इंजीनियर भी बन जाएंगे, एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन जाएंगे, एक अच्छे डॉक्टर भी बन जाएंगे। कहने का हमारा तात्पर्य है कि हमको एक साथ सभी नहीं बनना है। क्या बोले, समझ गए? आपको बनना क्या है ये निर्धारित। तैयारी किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं? तैयारी किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं? विदेशी भाषा पढ़। कहाँ से पढ़ रहे हैं? सिक्किम से। सिक्किम से पढ़ रहे हैं। सिक्किम में भी कौन कौन भाषाओं के वहाँ पढ़ाई हो रहा है? हम चाइनीज पढ़ रहे हैं। चाइनीज पढ़ रहे हैं। जैसे चाइनीज का पाली भाषा जो है आपका, पाली जो है नालंदा वाला जो है, इसमें भी चाइनीज भाषा का शायद ज्ञान कराया जाता है। तो आपको नालंदा छोड़ करके सिक्किम जाने की क्यों? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है कि जहाँ पर कि भाषा का ही सिर्फ वहाँ ज्ञान कराया जाती है कि अन्य विषय जैसे सिर्फ ऑनर्स लैंग्वेज? पेपर ऑनर लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज ही से। ऑनर्स। अच्छा, लैंग्वेज मतलब कि ऑनर से ही लैंग्वेज होता है कि आप किसी एक विषय पर अपना दक्षता हासिल करना है। तो इसका मतलब आपका है कि चाइना में चल करके अनुवादक, ट्रांसलेटर, यानी हाँ अनुवादक कहिए कि जो शब्द बोला गया उसको हिंदी में, हिंदी इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे मातृभाषा में, कि जानकारी दें। तो ओनली फॉर चाइनीज ही कि मतलब जापानी भी, चाइनीज, कोरियन भी, कहे कि जाए अभी चाइनीज, कोरियन और जापानीज ये थोड़ी सी टफ भाषाएं मानी जाती है। में सबसे टफ चाइनीज है। चाइनीज कि चाइनीज भाषा आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? चाइनीज क्या चाहते हैं इस भाषा? जितना से जितना जानने के लिए, किसी भी विषय को जानने के लिए सबसे पहले उसके पास, किसी चीज के पास जाया जाता है। पास का मतलब होता है उपासना। उपासना शब्द जानते हैं क्या होता है? समीप। हाँ, मतलब किसी के पास, पासना मतलब जब किसी के पास हम बैठते हैं तो उसका गुण को ग्रहण करना। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया इस में कि जब किसी के पास बैठते हैं, मतलब चाइनीज भाषा के पास बैठते हैं, तो पास ही मत बैठिए, उस पर चिंतन भी कीजिए ताकि क्या शब्द बोले और हमको तो समर्पण कर जाइए। उसके पास बैठते बैठते उसके ज्ञान के लिए समर्पित मन, वचन, कर्म, व्यवहार, कि सपनों में भी वो भाषा का ज्ञात हो जाए। सपन में आँख बंद हो और वो आपका ट्रांसलेट चल रहा है। अच्छा, तो ये क्या होता है? समर्पण, इसको कहते हैं समर्पित, समर्पण कर दो। तो जो ज्ञान कुछ मिलना होगा जो 10 गुना बढ़ जाता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस भाव से हम, अच्छा भाषा का ज्ञान चलिए जान लिए, तो भाषा के ज्ञान में आप नौकरी कहाँ चाहते हैं? नौकरी कहाँ चाहते हैं? नौकरी कंपनी में। भाषा का ज्ञान करेंगे और नौकर बने? ऐसे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। चाइना से नौकर बनने के लिए हमको बड़ा तकलीफ लगता है। नौकर बन करके हम अपना जीवन का जो है ना, नहीं शुरुआती काल में कंपनी से जानते हैं जब ज्ञान होने पे
हमारा उम्र के हिसाब से हम बाल्यकाल से लेकर के यानी कि 15-16 साल के बाद 16 साल के बाद से हम इधर उधर भटकना शुरू किए हैं। नौकर बना करके चूस लेते हैं आपकी एनर्जी को। भले आपको कुछ पेमेंट देंगे, तनख्वाह देंगे और लात मार करके भगा देते हैं। कब भगा देंगे आपको भी नहीं मालूम। जब आपका किसी के ऊपर पीएफ ज़्यादा देने का जिम्मेवारी आ जाएगा, चाहे एरियल उरियल देने की बात आ जाएगा। एरियल का मतलब समझते हैं? मतलब हम काम कर रहे हैं और काम करते करते बीच में हो सकता है कि कंपनी को खूब मुनाफा हो। अब मुनाफा हो और आपके बदौलत हो तो होता क्या है कि कंपनी का शीर्ष मालिक, शीर्ष नेता, शीर्ष व्यक्ति वो चाहता है कि हमारे कंपनी का जितने भी बच्चे हैं, मतलब काम करने वाले कर्मचारी हैं, हम उसको गिफ्ट दें। चाहे उसको अगर 10% का डीए बढ़ा है, एरियल बढ़ा है, टीए बढ़ा है, कुछ कुछ बढ़ते रहता है। महंगाई भत्ता बढ़ा है तो कभी कभी होता क्या है कि साल 2 साल तक नहीं देते हैं और एक समय होता है कि पीछे वाला जोड़ जाड़ करके देते हैं। तो वैसे समय में मैनेजर का लालच के कारण ठेकेदार के अंदर में रहेंगे तो ठेकेदार को हमेशा इतना लालच होता है कि जब भी कभी एरियल आता है तो वो क्या करता है, स्पष्ट शब्दों में हम बता रहे हैं कि वो ब्लैंक पेज पर जो है साइन करवाता है। ब्लैंक पेज पर क्यों? कि एरियल को ना देने के चलते ब्लैंक पेज पर इसलिए साइन करवाता है कि आपको कहेगा कि भाई साहब फलाना आप साइन कर दीजिए और ये हम पास में रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो आपके ही द्वारा ये चीज़ कराएंगे। मतलब एन केन प्राकार एन दाम दाम दंड भेद, क्योंकि उसको कपट करना है। और जिस चीज़ को आप नहीं जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं, तो वो साइन करवा लेगा और जब एरियल आएगा तो वो आपके अकाउंट पे नहीं जाने देगा। वो कहेगा हम बाई कैश जो है हमने उनको दिया और उसके ऊपर साइन किया हुआ है, और जो मन में आएगा इतना 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 तारीख का इतना 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 हज़ार या इतना लाख रुपया का एरियल आया था और हमने आज दिनांक इतना इतना को प्राप्त कर लिया बाई कैश, बाई हैंड। अब परिणाम क्या होता है कि वो व्यक्ति तो मालदार बन गया। और अधिकारी लोग इतने आजकल कौन सा भाषा का प्रयोग करेंगे, वो भाषा भी है जो कि उसके लिए कम पड़ जाएगा। हाँ सबको दे दिया, हाँ सर दे दिए, अपने के सामने दे दिए, क्योंकि वो भाषा वो अधिकारी भी साइन करता है। भले उसके सामने नहीं दिया है, भले उसके सामने वो साइन नहीं किया है, क्योंकि अधिकारी 2%, उसकी औकात कितनी है? एक अधिकारी का जो है औकात कितनी मालूम है? 2%, 5%, अधिकतम 10%, उसकी औकात उतना ही है। भले हमारे ये वीडियो जो बना रहे हैं कोई व्यक्ति सुनेगा तो हम ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कर रहे हैं, उसकी औकात, क्योंकि हम उसमें झेले गए हैं, हमारा उसमें नुकसान हुआ है। तो नौकर अगर बनना चाह रहे हैं तो हमेशा शोषण, दोहन हमेशा होता है। आप सोचेंगे कि ये कंपनी में जाएंगे, वहाँ मतलब कुछ न कुछ आपको हमेशा कमियां मिलती रहेंगी। और चाइनीज भाषा सीख रहे हैं तो आपको मालूम है चाइना में मालिक बनना सबसे ज़्यादा स्वीकार करता है। आज क्यों पूरी विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया चाइना? क्योंकि हमारे भारत का इंग्लैंड नीति के अनुसार, राजतंत्र की परंपरा के अनुसार ये मान्य रहा है। उसके अनुसार हमारे देश के जितने भी कानून है वो शब्दार्थ लिपिबद्ध किए हुए सिर्फ उतना ही तक है, लेकिन हमारे देश के किसी जनता को समृद्ध बनाने के लिए वो कानून प्रतिबद्ध नहीं है। हमारे देश के जनता को लूटने के लिए सब कुछ प्रतिबद्ध है। इतने % तक जाइएगा तो इतने टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेंगे, कि आप मतलब माल मंगाए उसका भी टैक्स देना पड़ेगा।
माल बेच रहे हैं उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। आपने अगर जो रखे हुए हैं फिर अगर बैंक में अगर इतने % तक के, मतलब कि अगर देखा जाए तो भारत में आपने 100% पैसे का उपार्जन किया है तो 60 से लेकर के कहा जाता है कि 40 से 45% टैक्स में ही आपको देना ही देना पड़ेगा। बात समझ गए? लेकिन चाइना, लेकिन अमेरिकन, यूरोपीय यूनियन जितने भी है ना उस सबको चूसने वाला है, क्योंकि जितने जगह इंग्लैंड का शासन चला है तो वो हर जगह उसके, क्योंकि उसी कल्चर को वो एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, हमने भी स्वीकार कर लिया। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि चाइना के हिसाब से चाहे अमेरिका के हिसाब से अगर चले जाएंगे उधर, तो अमेरिकन कंट्री में चाइना जैसे देश में क्या है कि अगर एक छोटा बालक अगर सीखना चाहता है, 5वीं क्लास का लड़का अगर जो कुछ सीखना चाहता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि 5वीं 6ठी क्लास से ही 2 घंटे के लिए एक चयन करने के लिए मिलता है कि आप कुछ ऐसा चयन करो कि अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा आविष्कार करो, ऐसा अनुसंधान करो, ऐसा कुछ बनाओ दो। रहे थे कि हमें मालिक बनाने के लिए, मतलब निर्माण के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ा जाता है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था है क्या? भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे का यही रीजन है कि हम लोग शिक्षा पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या करे यही नहीं मालूम। इंटर कर गया, मैट्रिक कर दिया, बीए कर दिया, और करना क्या है यही नहीं मालूम। तो वहां उद्देश्य लेकर चला जाता है कि हम वेल्डिंग करेंगे, मकान बनाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि काम करते हुए जिस वर्कशॉप पर आप गए काम सीखने के लिए, उस वर्कशॉप के बारे में जाना। इसको अगर तो वो बड़े बड़े कंपनी में विजिट होता है, बच्चों का विजिट होता है कि गए तो किस चीज़ को, किसी में हो सकता है बच्चा को किसी को ड्रोन बनाने में मन लग गया, किसी को इंजन बनाने में लग गया, किसी को पंखे बनाने में लग गया, किसी को वायरिंग बनाने में लग गया, कोई मोटर वाइंडिंग करने में लग गया, कोई तार का निर्माण करने में लग गया। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का कई क्षेत्रों में, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई टेक्सटाइल मतलब कपड़े का क्षेत्र में चला गया। मतलब भांति भांति कंपनियों में भ्रमण कराया जाता है। तो बच्चों के अंदर में प्रेरणा जगती है। अब प्रेरणा यह जगती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। बात समझ गए? तो जब करना चाहिए तो आपके अंदर ललक लगते लगते मैट्रिक करते करते आपके अंदर 2 घंटे का समय दिया जाता है, इसलिए कि जाइए अब जिस क्षेत्र में आपके अंदर हुक है यानी जिज्ञासा है उस क्षेत्र में आप समय दीजिए। तो बच्चों के लिए 1 से 2 घंटा बहुत ज़्यादा है, उतने में ही बहुत कुछ अर्जन कर लेते हैं। तो जाते जाते फिर एक समय होता है कि इतने वह प्रखर हो जाते हैं उस क्षेत्र में कि विशेषज्ञ बन जाते हैं, और वो सोचता है कि हमने जो यह काम करना है इससे बेहतर क्यों ना हम इस काम को कर लेते। मतलब निर्माण का खिलौना बना रहा है तो खिलौने में ऐसा खिलौना बना रहा है कि देखते ही लोगों को आश्चर्य हो रहा है और तुरंत खरीद लेने की। घूमने के लिए जाइए, लगेगा कि इसको खरीद ले, मेरा बेटा खेलेगा, मेरे बेटी खेलेगी, कर देंगे, किसी को गिफ्ट दे देंगे। तो ऐसे खिलौने। तो कहने का मतलब हमारा ये कहना है कि आप चाइनीज भाषा सीख रहे हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज सीखिए, भाषा सीखिए, लेकिन वो करता क्या है उसके हब को बारे में जानिए। हमारा उद्देश्य है आज खुद को जगा देना। जिस क्षेत्र में आप जानना, स्वाहा तो हम 2 मिनट में करा देंगे, और वो भी हम स्वाहा अगर हम कराएं और आपको सिर्फ नौकर बनाने के लिए, हमें बड़ा पीड़ा हो। लेकिन हम कहते हैं कि आप दुनिया को पालनहार बन जाओ जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। और चाइना हमारे पास जो माल भेज रहा है उससे भी सस्ता बना करके आप उसे क्या भेज दो, उससे भी उन्नत किस्म का भी आप देख रहे हैं चाइनीज माल का क्या हाल है। हमारा भारतीय सेना ही उसको रौंद रही है, और उसको उसी को मालूम है कि उसका आवाज बंद हो गया, गिग्गी बद गई। तो कहने का हमारा उद्देश्य था कि आप जिस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस भाषा को तो प्राप्त कीजिए, लेकिन वो कर क्या रहा है उसके भी नकल में यही है, अकल भी लगाइए
और वो कर क्या रहा है, मालिक बनाता है चाइना। रसिया भी अपने लोगों को मालिक बनाना सिखाता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन का जितने भी राष्ट्र हैं, जो राजशाही तंत्र में आता है, वो किसी को मालिक नहीं बनाता है, सबको नौकर बनाता है, सबको शोषण करता है। भारत में शोषण किया, उत्पीड़न किया, और आज भी वो कर रहा है। तो कहने का मतलब आपको भी इससे ज्ञान यही लेना चाहिए कि आप इस लैंग्वेज को सीखने के साथ साथ में जाइएगा भी आप चाइना घूमने के लिए, क्योंकि जाना ही पड़ेगा। वहाँ के इंडस्ट्रीज को देखेंगे, वहाँ का जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को देखेंगे, क्योंकि जब लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हो सकता है किसी विश्वविद्यालय से वो टैग भी होगा कि नहीं होगा। उसका भी एक अनुबंध होता है, इतने वर्ष के लिए आपको पढ़ाने के लिए क्षेत्र में वो भी देता है कि ठीक है आप पढ़ाइए, हम हमारे यहाँ या तो द्विभाषिया के रूप में हम रख लेंगे, या तो काम करने वाले व्यक्ति में अगर आप रहे तो काम करिएगा उसके साथ में। मानसिकता तो यही हो सकती है, या तो हम उसके साथ में काम कर लें, दो पैसा वो हमको देता रहे, या तो द्विभाषिया के रूप में वो रख ले तो हम ट्रांसलेटर बन जाएं, भारत में जितने भी व्यापार हो तो उसमें आपका योगदान रहे। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो हम तो आप स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि मालिक बनना है और मैन्युफैक्चरर बनना है। आप 1000 व्यक्ति के रोजगार के साथ, लैंग्वेज के साथ साथ में एक सफल क्या बनना है, उद्यमी के लिए, उद्योगपति के लिए उसके गुण को ग्रहण करना है। जल्दीबाजी होगा नहीं होगा, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप उसको जानने का प्रयास करेंगे और आप लैंग्वेज का भी ज्ञान होगा। जिस लैंग्वेज को आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस देश के में भी आपके नाम सुन करके वो महसूस करे कि भारत का कोई व्यक्ति, क्या नाम आप बताए थे, रोहित राज नाम का कोई व्यक्ति था, जो कि कोई पछाड़ा है, तो रोहित राज हमारे लैंग्वेज को सीख करके और हमारी विद्या को सीख करके पूरे भारत के लोगों के उद्योगपति बनाने की विद्या के पीछे लोगों को जगाया है। तो आप एक आइकॉन बने, पहले जो काम कर रहे हैं उसके पीछे पड़ना है। लेकिन हम ये बीज बो रहे हैं आपके भीतर, क्योंकि मनुष्य क्या है ना, गीली मिट्टी के समान है। जब तक हम सीखना चाहते हैं तो हम मिट्टी ही है, हमको भी कोई सिखाता है तो हम भी सीखते हैं, है ना। तो आपके अंदर वो विद्या आए कि आप एक सफल उद्यमी बने, सफल बिजनेसमैन बने और सफल भाषा के ज्ञाता भी बने। कि हम तो सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं, आप जापानी भाषा भी सीख लो, आप कोरियन भाषा भी सीखें। बोलिए गायत्री माता की। वो अंदर कर। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये था कि मनुष्य के भाग्य का निर्माण कोई और नहीं करता, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप स्वयं है। इस क्षेत्र में कोई और बना सकता क्या है आपको? गुरु तो पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने का कार्य हम मनोयोग, विचारों के साथ, भावनाओं के साथ हमें खुद उसमें समर्पण कर जाना होता है या नहीं? तो हम चाहते हैं कि आप इसमें एक सफल बने, भाषा का ज्ञाता भी बने और एक महान उद्योगपति भी बने।